राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो माता अन्नपूर्णा की जय। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ माता लक्ष्मी जी की कहानियाँ सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए आज हम लगातार माता लक्ष्मी जी की, माँ अन्नपूर्णा की कहानियाँ सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है, पुराने रीति रिवाज आज भी मान्य हैं। आज भी कुछ रीति रिवाज हैं जिन्हें सभी घरों में माना जाता है। उनमें से एक रीति रिवाज आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। एक गांव में एक साहूकार परिवार था। उसके 5 बेटा बहू और 2 बेटियां थी। 5 बेटों का और 1 बेटी का विवाह पहले ही हो चुका था। जब छोटी बेटी विवाह लायक हुई तो साहूकार दंपति ने एक धनी परिवार देखकर अपनी लाडली बेटी का धूमधाम से विवाह कर दिया। उनकी बेटी जिस घर में ब्याह होकर गई, वहाँ माता पिता और इकलौता पुत्र ही था। साहूकार की बेटी ससुराल में गई तो सभी ने उसे बहुत पसंद किया। नई बहू घर आई तो धनी परिवार देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उनकी नई बहू बड़ी ही संस्कारी थी। बहू ने आते ही सारा घर संभाल लिया। रुपयों, पैसों और अन्य धन की उनके कोई कमी नहीं थी। जब शादी के 15 दिन निकल गए तो सास ने नई बहू को चौका भी संभला दिया और कुछ जरूरी बातें भी बताई कि बहू रोज सुबह नहा धोकर ठाकुर जी की पूजा करके ही चौके में जाना। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना मत भूलना, इत्यादि इत्यादि। तब बहू दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी, स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा करी और फिर उसने रसोई में जाकर 4 लोगों के जितना खाना बना कर के रख दिया। सास ससुर और पति के भोजन खा लेने के बाद जब वह सम खाना खाने बैठी और रोटी का टिफिन खोल कर देखा, तब उसने देखा कि टिफिन में एक भी रोटी नहीं थी। थोड़ी सी दाल और चावल रखे थे। बहू मन ही मन सोचने लगी कि शायद मैंने आटा कम गूथा होगा। शाम को 1 कटोरी आटा ज़्यादा लगा कर के गूंथूंगी ताकि मेरे लिए रोटियां बच सके। उसके बाद वह दाल चावल खाकर ही रह गई। शाम को बहू ने 1 कटोरी आटा ज़्यादा गूंथा और रोटी सब्जी बना कर के रख दी। शाम को सास ससुर और पति के भोजन खाने के बाद जब वह खुद भोजन करने बैठी तो उसने देखा कि टिफिन में एक भी रोटी नहीं थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने शाम को 4 रोटी का आटा ज़्यादा लगाया था, लेकिन फिर भी मेरे लिए रोटियां नहीं बची। वह फिर से सब्जी खाकर पानी पीकर ही रह गई। दूसरे दिन उसने फिर से 4 रोटी का आटा ज़्यादा लगाया और रोटी चावल और रायता बना कर के रख दिया। सास ससुर और पति के भोजन खाने के बाद जब वह खुद भोजन करने बैठी तो उसने मन ही मन सोचा कि आज तो मेरे लिए जरूर रोटियां बचेगी, क्योंकि मैंने आज आटा ज़्यादा लगाया था। जब उसने रोटी का टिफिन खोला तो फिर से टिफिन खाली निकला। फिर से वह दाल चावल और रायता खाकर ही रह गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौन है जो नहीं चाहता कि मैं रोटी खाऊं? दिन पर दिन वह सूखने लगी और उसने अपनी मन की बात भी किसी को नहीं बताई। लेकिन वह रोज आटा ज़्यादा लगाती गई कि शायद कोई दिन तो उसके लिए रोटी बचेगी। लेकिन ऐसा कोई दिन आया ही नहीं कि उसके लिए रोटी बचे। वह दिन पर दिन बिना अन्न खाए कमजोर होने लगी। समय गुजरने लगा। तब एक दिन की बात है, बहू पालक काट रही थी तो गलती से उसकी उंगली में चाकू से चीरा लग गया। तब उसकी सास ने बहू से कहा कि बहू, तुम आज रोटी कैसे बनाओगी? तुम आज रहने दो, आज भोजन मैं बना देती हूँ। तब बहू अपनी सासू माँ से बोली कि सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, रोटियाँ तो मैं बना लूँगी। तब सास ने आटा लगा कर के बहू को दे दिया। बहू ने सब्जी और रोटी बना कर के रख दी। इधर बहू मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ ने तो रोटी का आटा ही बहुत कम लगाया है,
मेरे लिए तो मुश्किल ही रोटियां बचेगी, इसलिए थोड़े से चावल ज़्यादा उबाल लेती हूँ। फिर सास ससुर और पति के भोजन खा लेने के बाद दुखी मन से बहू भोजन खाने बैठी तो उसने रोटी का टिफिन खोला तो उसमें उसे 4 रोटियां रखी हुई मिली। बहू यह देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस दिन भर पेट रोटी सब्जी और चावल खाए। इस तरह जब तक बहू की उंगली ठीक नहीं हुई तब तक सास ही आटा लगाती रही और बहू को रोज टिफिन में उसके लिए रोटियां बचती रही। 10 दिन बाद जब बहू की उंगली बिल्कुल ठीक हो गई तो सास ने बहू से पूछा कि बहू तुम्हारी उंगली ठीक हो गई है तो क्या मैं आटा लगाऊं या तुम लगा लोगी? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, आज तो आटा मैं ही लगा लूंगी, मेरी उंगली अब ठीक हो गई है। उस दिन बहू ने आटा लगाया और रोटी सब्जी बना कर के रख दी। उस दिन जब बहू रोटी खाने बैठी तो फिर से उसके लिए टिफिन में एक भी रोटी नहीं बची। बहू फिर से दुखी, हैरान और परेशान हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं सासू माँ से भी ज़्यादा आटा लगाती हूँ, परंतु फिर भी मेरे लिए रोटियाँ ही नहीं बचती। वापस से बहू दिन पर दिन अन्न न खाने के कारण सूखने लगी, कमजोर दिखाई देने लगी, आँखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, शरीर पीला पीला हो गया। तब एक दिन उसके पति ने पूछा कि भगवान, घर में हमारे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, तुम ही भोजन बनाने वाली, तुम ही सबको खिलाने वाली हो, तुम अच्छे से अच्छे भोजन बनाया करो, अपनी पसंद का भोजन बनाया करो, तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है? भगवान, मैं देख रहा हूँ तुम कुछ दिनों से कमज़ोर होती जा रही हो, तुम्हें किस बात का दुख है मुझे बताओ। लेकिन संकोचवश बहू ने अपने पति से कुछ नहीं कहा। पति ने मन ही मन सोचा कि शायद मेरी पत्नी को अपने मायके वालों की याद आ रही होगी। कल मैं माँ बाबूजी से आज्ञा लेकर इसे इसके मायके वालों से मिला लाता हूँ ताकि इसका मन खुश हो जाए। दूसरे दिन बेटे ने अपने माँ बाबूजी से अपने मन की पूरी बात बताई तो उसके माता पिता ने कहा कि बेटा जरूर जाओ, शायद बहू का मन खुश हो जाएगा, शायद बहू अपने माता पिता, भाई बहन और भौजाई से मिलकर खुश हो जाए। तब बेटा बहू को लेकर मायके गया। साहूकार दंपति अपने बेटी जवाई से मिलकर खूब खुश हुए, उनका खूब आवभगत किया, उन्हें खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। तब साहूकार दंपति ने अकेले में अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुझे तेरे ससुराल में क्या दुख है? क्या तुझे वो खाने को भोजन नहीं देते? क्या तेरे सास ससुर तेरे से अच्छा बर्ताव नहीं करते? तुम्हें किस बात का दुख है जो तुम इतनी कमज़ोर हो गई हो? तब बेटी ने अपने माता पिता, दादी और भाई भौजाई से पूरी सच्चाई बताई। तब उसकी दादी ने कहा कि बेटी, हमारा तेरे ससुराल के बीच में बोलना ठीक नहीं लगेगा। बेटी, तेरे से माँ अन्नपूर्णा नाराज है। बेटी, अब की बार जब तू अपने ससुराल जाए तो अपने मन की बात अपने सास ससुर और पति को बताना, सब ठीक हो जाएगा। तब साहूकार दंपति ने अपने बेटी जवाई को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। जब बहू ससुराल आई तो उसने अपने सास ससुर और पति के सामने रोटियां न बचने वाली पूरी सच्चाई बताई और यह भी बताया कि जब एक बार मेरी उंगली कट गई थी तब सासू माँ ने 8-10 दिन तक आटा लगाया। उन दिनों में तो रोज मेरे लिए 4 रोटियां बचती थी, लेकिन जब मैं स्वयं आटा लगाती हूँ तो मेरे लिए रोटियां ही नहीं बचती। तब सास को पूरी बात समझ में आ गई। तब सास अपनी बहू को चौके में लेकर के गई, पीपे में से आटा निकाला, बहू के सामने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद परात के एक कोने में आटे को रखा। गुथे आटे पर खुद के हाथ की 5 उंगलियों का निशान दबा कर के छोड़ दिया। गुथे आटे पर 5 उंगलियों का निशान माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी की उंगलियों का छाप होता है। माँ अन्नपूर्णा व माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, अर्थात
यह हमारे घर में बरकत का चिन्ह होता है कि जितना आटा लगाया है उसमें बरकत हो जाए, घर का कोई सदस्य भूखा न रहे, सबको भर पेट रोटियां खाने को मिले। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, शायद मेरी गलती है जो मैंने तुझे यह बात नहीं बताई। यह चिन्ह गुथे आटे पर खुद की उंगलियों का चिन्ह माँ अन्नपूर्णा व माँ लक्ष्मी का माना जाता है। ऐसा करने से घर में कोई सदस्य भूखा नहीं रहता। उस दिन के बाद बहू भी आटा लगाने के बाद खुद की हाथ की 5 उंगलियों का चिन्ह आटे पर छोड़ने लगी। उस दिन से बहू के ऊपर भी माँ अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहने लगी और उसके लिए भी रोटियां बचने लगी। अब वह भी भर पेट भोजन खाने लगी। जय हो माता अन्नपूर्णा की, जय हो माता लक्ष्मी की। हे माता अन्नपूर्णा, हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप बहू पर बाद में खुश हुई वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। लक्ष्मी जी की दूसरी कहानी। एक बार एक नगर में एक सेठ सेठानी थे। उसके एक बेटा बहू और एक कुंवारी लड़की थी। एक बार की बात है, सेठ सेठानी 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटा बहू से कहा कि पीछे से मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। बेटियां पराए घर की इज्जत होती है, इसकी इज्जत करना। इस तरह सेठ सेठानी 4 धाम की यात्रा को चले गए। भाई ने अपनी बहन का पूरा ध्यान रखा। तब एक दिन भाई को भी नौकरी के लिए बाहर गांव जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा कि पीछे से मेरी बहन का पूरा ध्यान रखना। तब उसकी पत्नी बोली कि ठीक है। तब पीछे से ननद भाभी मजे से रहने लगी। तब एक दिन कार्तिक का महीना था। धनतेरस के दिन गांव की सभी औरतें रीति रिवाज के अनुसार लक्ष्मी जी लेने गई। तब भाभी ननद से बोली कि बाईसा, मैं लक्ष्मी जी लेने जा रही हूँ, आप भीतर से दरवाजे की कुंडी लगा लो। लेकिन ननद भाभी से बोली कि भाभी, मुझे अकेले में डर लगता है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब दोनों ननद भाभी लक्ष्मी जी लेने गई। पुराने जमाने में लोग धनतेरस के दिन मिट्टी की खान में से गीली पीली मिट्टी घर लाते हैं और उस मिट्टी से घर आंगन और चूल्हे को लीपते थे। उसी गीली पीली मिट्टी को वे लक्ष्मी जी बोलते थे। तब भाभी और ननद भी पहाड़ी पर मिट्टी लेने गई। तब भाभी खुरपी से मिट्टी खोदने लगी और ननद तगारी में भरने लगी कि तभी अचानक मिट्टी का पहाड़ भर भरा कर ननद के ऊपर गिर गया। उस मिट्टी के पहाड़ के नीचे ननद दब गई। यह देखकर भाभी घबरा गई। वह मनी मन सोचने लगी कि यह क्या हो गया। ननद तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। मैं ननद को कहाँ ढूंढूं? अब मेरा पति मुझे बहुत मारेगा। बिना ननद बाई को घर लिए अब मैं घर कैसे जाऊं? पति के हाथों बेइज्जत होने और मार खाने से अच्छा है कि मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूं। तब वह जोर जोर से रोने लगी कि तभी वहां माता लक्ष्मी एक बुढ़िया के वेश में प्रकट हो गई और बोली कि अरे बाई, तू क्यों रोती है? तो भाभी ने बुढ़िया माई को पूरी बात बताई कि मैं और मेरी ननद यहाँ लक्ष्मी जी लेने आए थे। मेरी ननद के ऊपर मिट्टी का पहाड़ भर भरा कर गिर गया। मेरे सास ससुर 4 धाम की यात्रा पर गए हैं और मेरा पति बाहर गांव कमाने गया है। उन्होंने मुझे मेरी ननद का ध्यान रखने को कहा था, लेकिन मैंने अपनी ननद का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। बिना ननद को लिए मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी। तब लक्ष्मी रूपी बुढ़िया माई ने कहा कि अगर मैं तेरी ननद को मिट्टी के पहाड़ के नीचे से निकाल करके दे दूं तो तू मुझे क्या देगी? तब भाभी बोली कि मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी मेरा है मैं आपको दे दूंगी। लक्ष्मी रूप में बुढ़िया माई ने कहा कि सोच ले, जो मैं मांगूंगी तुझे वही देना पड़ेगा। तो भाभी बोली कि मैं तो वैसे भी मरने जा रही थी,
आप अभी इस समय मेरे प्राण मांगोगे तो मैं अपने प्राण भी आपको दे दूंगी, लेकिन आप मेरी ननद को बचा लीजिए। तब लक्ष्मी रूपी बुढ़िया माई ने मिट्टी के ढेर में से ननद को बाहर निकाल दिया और फिर बोली कि तुम्हारी ननद अभी बेहोश है, थोड़ी देर बाद इसे होश आ जाएगा, लेकिन तुमने जो मुझे वचन दिया है वो अब तुम पूरा करो। जो मैं मांगू तुम्हें वही देना होगा। तो भाभी ने कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो लक्ष्मी रूपी बुढ़िया माई ने कहा कि तुम अपनी कोख मेरे पास गिरवी रख दो। तब भाभी ने कहा कि हाँ हाँ ले लो। उसके बाद लक्ष्मी रूपी बुढ़िया माई ने भाभी से कहा कि आज से तुम्हारी कोख मेरे पास गिरवी रहेगी। उस समय भाभी को पता नहीं था कि कोख गिरवी रखने का क्या मतलब होता है, वह नासमझ थी। उसके बाद दोनों ननद भाभी मिट्टी लेकर घर आ गई। घर आने के बाद उन्होंने घर आंगन और चूल्हे को लीपा, धनतेरस भगवान की पूजा करी। उसी दिन उसका पति भी आ गया और सास ससुर भी चार धाम की यात्रा से घर आ गए। तब बहू ने अपने सास ससुर को मंगल गीत गाते हुए घर के भीतर लिया। सास ससुर को कपड़े उड़ाए, मोहल्ले की औरतों को बुलाकर के मंगल गीत गवाए और उन्हें लड्डू और पताशे बांटे। इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगे। तब कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। सेठ सेठानी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तब सेठ जी अपनी पत्नी से बोले कि भगवान, यह हमारे चार धाम बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा का फल है कि आज हमें बहू के गर्भवती होने का समाचार मिला। अब हमें भी पोते का मुंह देखने को मिलेगा। 9वें महीने में बहू को पुत्र पैदा हुआ। सेठ सेठानी ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए। पुत्र के पैदा होने के 7 दिन बाद माता लक्ष्मी बहू के पास आई और बोली कि बेटी सो रही है या जाग रही है? तो बहू बोली कि जिसकी कोख आपके पास गिरवी रखी हो वह कैसे सो सकती है? माता लक्ष्मी बोली कि तुझे तेरा वचन याद है या तू भूल गई? तो बहू बोली कि मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगी। तब माता लक्ष्मी ने बहू से पुत्र को मांगा, तो बहू ने अपना बच्चा माता लक्ष्मी को पकड़ा दिया। माता लक्ष्मी बच्चे को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन सुबह सास ने बहू से कहा कि बहू, हमारा पोता कहाँ है? बहू, आज पोते के रोने और हंसने की आवाजें भी नहीं आ रही। तो बहू ने कहा कि माँ जी, मैं रात को सो रही थी तो ना मालूम आपके पोते को कौन ले गया। तब सभी ने पूरे घर में बच्चे की तलाश करी, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। सेठ सेठानी और उसका लड़का बहुत दुखी हुए। सास ने अपनी बहू को ताना दिया कि तुम कैसी माँ हो, एक बच्चे तक का ध्यान नहीं रख सकती। तब सेठ जी अपनी पत्नी से बोले कि सेठानी, इसे कुछ मत कहो, पेड़ होगा तो फल भी लगेंगे। तुम बहू को कुछ मत कहो, भगवान हमें और देगा। उसके कुछ दिनों के बाद बहू को फिर से गर्भ ठहर गया। जब सेठ सेठानी को पता चला तो उन्हें फिर से बहुत खुशी हुई। सेठ सेठानी ने निश्चय किया कि अब की बार बच्चे के जन्म की खुशियां नहीं मनाएंगे, क्योंकि पहले बच्चे की खुशियां मनाई तो उसे नजर लग गई। इसके बाद 9वें महीने में वापस बहू को पुत्र पैदा हुआ। सेठ सेठानी ने बहू के कमरे के बाहर पहरेदार बिठा दिया कि कहीं दोबारा कोई बच्चे को उठा कर के न ले जावे। लेकिन 7वीं रात्रि को जब माता लक्ष्मी के आने का समय हुआ तो पहरेदारों सहित घर में सभी को नींद आ गई, लेकिन बहू जाग रही थी। माता लक्ष्मी ने बहू से कहा कि बेटी जाग रही है या सो रही है? तो बहू बोली कि माता, जिसकी कोख आपके पास गिरवी पड़ी हो वह कैसे सो सकती है? तब माता लक्ष्मी ने बहू से बच्चा मांगा। बहू ने वापस अपना बच्चा माता लक्ष्मी की गोद में दे दिया। माता लक्ष्मी बच्चे को लेकर पुनः अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन सेठ सेठानी को वापस बच्चा चोरी होने का पता चला तो वे फिर से बहुत दुखी हुए और किस्मत का खेल समझकर चुप हो गए।
कुछ दिनों बाद बहू तीसरी बार गर्भवती हुई। 9वें महीने में वापस उसे पुत्र पैदा हुआ। तब घर में सेठ सेठानी, पति, ननद सभी ने पहरा देने का निश्चय किया। अब सभी बहू के कमरे के बाहर पहरा देने लगे। लेकिन 7वीं रात्रि को लक्ष्मी जी के आने का समय हुआ तो बहू के अलावा घर में सभी को गहरी नींद आ गई। माता लक्ष्मी की प्रतिज्ञा अनुसार बहू ने अपना तीसरा बच्चा भी माता लक्ष्मी की गोद में दे दिया और माता लक्ष्मी बच्चे को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। जब सुबह वापस बच्चा चोरी होने का पता चला तो सभी को बहुत दुख हुआ। सेठ सेठानी ने अपनी बहू से पूछा कि बहू सही सही बताओ, क्या बात है, बच्चा कहाँ चला जाता है? लेकिन बहू ने माता लक्ष्मी को वचन दिया था, इसलिए बहू ने किसी को कुछ नहीं कहा। बहू बोली कि माँ बाबूजी, मुझे भी नहीं मालूम कि हमारा बच्चा कहाँ चला जाता है, कौन ले जाता है। तब सेठ सेठानी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे भगवान, हमने 4 धाम की यात्रा करी, आज हमें उसका एक तिनका जितना फल भी नहीं मिला। हे ईश्वर, आप हमें पोता न दे सके तो एक पोती का सुख ही दे दीजिए। तब कुछ महीनों के बाद बहू वापस गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसे एक लड़की पैदा हुई। सास ससुर वापस बहू के कमरे में पहरेदारी करने लगे। लेकिन 7वीं रात्रि को जैसे ही माता लक्ष्मी के आने का समय हुआ तो बहू के अलावा घर में सभी को गहरी नींद आ गई। माता लक्ष्मी ने कहा कि बाई सो रही है या जाग रही है? तो बहू बोली कि जिसकी कोख आपके पास गिरवी पड़ी हो वह कैसे सो सकती है। तब बहू बोली कि हे माँ, अब की बार तो मुझे लड़की पैदा हुई है, यह तो पराए घर का जेवर है, आप भी तो एक माँ हो, आप इसे मत ले जाइए। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि बाई तू अपना वचन तोड़ रही है। तो बहू बोली कि माता, मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन वचन नहीं तोड़ूंगी। और फिर बहू बच्ची को उठाकर जैसे ही माता लक्ष्मी को देने लगी तो बच्ची रो उठी। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर घर में सभी की नींद खुल गई। सेठ सेठानी और उसका लड़का और लड़की सभी बहू के कमरे में पहुंच गए। साक्षात माता लक्ष्मी की गोद में बहू की लड़की को देखते ही सभी उनके चरणों में गिरकर विनती करने लगे। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि तेरी बहू ने अपनी कोख मेरे पास गिरवी रखी है, तो इसको होने वाली सभी संतानों पर तो मेरा ही हक बनता है। और धनतेरस के दिन वाली पूरी घटना माता लक्ष्मी ने घर में सभी को बता दी। तब सेठ सेठानी की लड़की बोली कि हे माँ लक्ष्मी, आप मुझे ले चलिए, लेकिन मेरी भाभी और भाई की संतानें इन्हें लौटा दीजिए। तब घर में सभी रोने लगे। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि एक शर्त पर मैं सभी संतानें तुम्हें लौटा दूंगी, अगर तुम वचन दो कि आज के बाद कोई भी अपनी कोख गिरवी न रखे। तब सेठ सेठानी ने माता लक्ष्मी को वचन दिया कि हम पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा देंगे कि कोई भी महिला अपनी कोख गिरवी न रखे। तब माता लक्ष्मी ने सभी तीनों पुत्रों को और नवजात बच्ची को बहू को सौंप दिया और उसे ढेरों आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सेठ सेठानी अपने तीनों पोतों और पोती को पाकर बहुत खुश हुए। घर में खुशियां मनाई गई। पूरे गांव को भोजन का निमंत्रण दिया गया। साथ ही सेठ सेठानी ने पूरी नगरी में ये हेला फिरा दिया कि कोई भी महिला अपनी कोख को गिरवी न रखे। जय हो माता लक्ष्मी की जय। आइए अब हम लक्ष्मी जी की तीसरी कहानी सुनते हैं। कहानी के विषय का नाम है शाम की झाड़ू। एक गांव में एक धोबन थी। उसका नाम रानी धोबन था। उसके 2 बेटा बहू थे। रानी धोबन के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी। रानी धोबन का नित्य का नियम था, वह हर गुरुवार का व्रत रखती थी और गुरुवार के दिन घाट पर कपड़े धोने नहीं जाती थी। उस दिन वह विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करती थी। धोबन का दूसरा नियम यह था कि वह घर को बहुत साफ सुथरा रखती थी। उसके 4 कमरों का मकान हमेशा चमकता रहता था। रानी धोबन ने कभी घर में जाले नहीं आने दिए।
रोज सुबह और शाम दोनों समय वह झाड़ू पोछा लगाती थी। जब वह झाड़ू लगाती थी तो मुख्य द्वार तक झाड़ू लगाती हुई कहती जाती कि दरिद्रता दरिद्रता घर से जाओ, सुख समृद्धि घर में आओ। उसके अड़ोसी पड़ोसी भी रानी धोबन की सफाई के उदाहरण दिया करते थे। सभी कहते थे कि घर की सफाई हो तो रानी धोबन के घर जैसी हो। रानी धोबन ने अपनी पूरी उम्र गांव के सेठ व जमींदारों के कपड़े धोने में ही गुजार दिए। रानी धोबन के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेटा बहू भी रानी धोबन के काम में लग गए। अब बेटा बहू भी कपड़े धोने का काम करने लगे। अब रानी धोबन की उम्र हो चुकी थी तो उसने कपड़े धोने का काम बच्चों को सौंप दिया। वह घर पर ही रहती थी, लेकिन घर के साफ सफाई की जिम्मेदारी उसने अभी भी स्वयं उठा रखी थी। तब एक बार की बात है, रानी धोबन एक दिन बीमार पड़ गई और ऐसी पड़ी कि उसने खाट ही पकड़ ली। 2-4 दिन तक तो बहुओं ने घर की अच्छी साफ सफाई करी, लेकिन ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे दोनों बहुओं ने घर की साफ सफाई पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। रानी धोबन बिस्तर पर पड़ी पड़ी घर की हालत देखकर दुखी होने लगी। तब एक दिन उसने अपने बेटा बहुओं से कहा कि घर की साफ सफाई पर ध्यान दो, रोज सुबह और शाम को झाड़ू लगाओ, नहीं तो घर में दरिद्रता पसर जाएगी, हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। लेकिन दोनों बेटा बहुओं ने माँ की बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। रानी धोबन बिस्तर पर पड़ी पड़ी बड़बड़ाती रहती थी कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने पूरी उम्र घर में साफ सफाई रखी, रोज सुबह व शाम को मैंने झाड़ू लगाई, लेकिन अब मेरी बहुएं मेरी बात नहीं मानती है। हे माता लक्ष्मी, आप मेरा घर छोड़कर मत जाना, मेरे घर में दरिद्रता मत आने देना। तब एक दिन माता लक्ष्मी ने सोचा कि रानी धोबन की बहुओं को रास्ते पर लाना ही होगा। तब माता लक्ष्मी ने एक बुजुर्ग महिला का वेश बनाया और धोबन की मुंह बोली बहन बनकर उनके घर पहुंच गई और उनके साथ रहने लगी। माता लक्ष्मी अपने साथ एक लोहे का छोटा सा बक्सा लेकर आई थी। तब दोनों बहुओं ने पूछा कि मौसी जी, आपके इस लोहे के बक्से में क्या है? तो माता लक्ष्मी जो बुजुर्ग महिला के वेश में थी वो बोली कि अरे बहुओं, मेरे कोई औलाद नहीं, पति पहले ही मर चुका है, तो यह धन वाला बक्सा है। मैंने सोचा कि मेरी बहन के 2 बेटे बहू हैं, वे भी तो मेरे बेटे बहू जैसे ही हैं, इसलिए जब मैं जाऊंगी तो ये धन का बक्सा तुम दोनों को दे जाऊंगी। रानी धोबन की बहुओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बहुत खुशी हुई। अब तो दोनों बहुएं सास और सास की मुंह बोली बहन की खूब सेवा टहल करने लगी। जैसा सास और सास की बहन कहती वे दोनों बेटा बहू वैसा ही करने लगे। दोनों बहुएं प्यार से रहने लगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर का झाड़ू चौका करती, फिर घाट पर कपड़े धोकर आते ही शाम का झाड़ू लगाती। इस तरह 1 महीना निकल गया। तब एक रात्रि को सास और सास की बहन खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी। पूरी रात्रि वो बातें करती रही। उस रात्रि को बेटा बहुओं ने अपने अपने कमरों में सोचा कि ये दोनों बुढ़ियाओं को तो आज नींद ही नहीं आ रही है। देर रात हो गई है और फिर भी ये बातें कर रही है और हंस रही है। फिर दूसरे दिन सुबह हमेशा की तरह दोनों बहुएं उठी, झाड़ू बुहारी करी, नहाई धोई और चाय बनाकर जब अपनी सास और सास की बहन को देने उनके कमरे में आई तो सास सो रही थी और सास की मुंह बोली बहन का कोई अता पता नहीं था। दोनों बहुओं ने पूरे घर में मौसी को ढूंढा, लेकिन मौसी जी उन्हें कहीं नहीं दिखी। तब उन्होंने अपनी माँ को जगाया और पूछा कि माँ, मौसी कहाँ है? हमने पूरा घर देख लिया, लेकिन मौसी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। तब बड़े बेटे ने मौसी का बक्सा खोल करके देखा तो उसमें माता लक्ष्मी की बहुत सुंदर पीतल की प्रतिमा पड़ी थी। साथ ही उसमें एक चिट्ठी थी।
बेटे ने चिट्ठी जोर जोर से पढ़कर सबको सुनाई। उसमें लिखा था कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सुधारने आई थी। तुमने अपनी माँ का कहना नहीं माना। तुम्हारी माँ ने घर में कभी दरिद्रता नहीं देखी, तो वह दुखी हो रही थी कि अगर बहुएं घर का झाड़ू पोछा और शाम की झाड़ू नहीं लगाएंगी तो घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा और मैं यानी लक्ष्मी चली जाऊंगी। इसीलिए मैं तुम्हें शिक्षा देने आई थी। तुम्हें सबक मिल चुका है। तुम्हारे घर में हमेशा मैं रहूंगी। तुम लोग घर में साफ सफाई रखना, जाले मत आने देना, संध्या होने से पहले दोबारा झाड़ू लगाना, संध्या के समय दीपक आरती करना। तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। पत्र पढ़ने वाले सुनने वाले सभी की आंखें डबडबा आई, सबके आंसू बह निकले। फिर उसकी माँ बोली कि बच्चों, मुझे तो पहले दिन से ही मालूम था कि यह माता लक्ष्मी है, क्योंकि मेरे तो कोई मुंह बोली बहन ही नहीं। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। जय हो माता लक्ष्मी की जय। लक्ष्मी जी की कहानी। आइए अब हम लक्ष्मी जी की एक बिल्कुल नई कहानी सुनते हैं। एक बार एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। उनके 3 बच्चे थे। साहूकार बड़ा ही समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन साहूकारनी बड़ी ही दरिद्र थी। न तो वह सुबह जल्दी उठकर नहाती थी, न ही झाड़ू पोछा करती थी, न खुद स्नान करती थी और न ही बच्चों को नहलाती धुलाती थी। साहूकार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि भगवान, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू बुहारी लगाया करो, स्नान आदि करके चौके में जाया करो, बच्चों को भी नहलाया धुलाया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। भगवान, जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ कभी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। उस घर में कभी बरकत नहीं होती। घर बीमारी का घर होता है। उस घर में अन्न धन की कमी रहती है। माँ लक्ष्मी उस घर की ओर देखती भी नहीं। लेकिन उसकी पत्नी पर अपने पति की बात का कोई असर नहीं होता था। वह बड़ी ही आलसी और सुस्त प्रवृत्ति की थी। उसका नाम चंदा था। एक दिन की बात है, वह शाम के समय परचूनी की दुकान पर सौदा खरीदने जा रही थी। यह कहानी उस जमाने की है जब न लाइटें होती थी, न नलों में पानी आता था और न ही आने जाने का कोई साधन होता था। तब उस जमाने में रात्रि में एक जगह से दूसरे जगह कहीं जाना होता था तो लालटेन लेकर ही जाते थे। तब चंदा भी लालटेन लेकर सौदा खरीदने जा रही थी कि तभी बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी ने चंदा को सुधारने का निश्चय किया। माता लक्ष्मी सोचने लगी कि यह चंदा दिल की बुरी नहीं है, लेकिन बड़ी ही सुस्त और आलसी है। अगर मैं इसे समझाऊंगी तो यह जरूर समझ जाएगी। तब माता लक्ष्मी ने एक बहुत सुंदर महिला का रूप बनाया और चंदा के पीछे पीछे चलने लगी। तभी माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि बहन, तुम इतनी रात्रि में कहाँ जा रही हो? बहन, जरा मुझे भी लालटेन की रोशनी दिखा दो, मुझे भी उसी तरफ जाना है। तब चंदा बोली कि हाँ हाँ बहन, आओ, तुम भी मेरी लालटेन की रोशनी में चलो। तब चंदा बोली कि बहन, तुम कौन हो? पहले तुम्हें गांव में कभी नहीं देखा। तब माता लक्ष्मी, जो सुंदर युवती के वेश में थी, वह चंदा से बोली कि बहन, मैं शहर से यहाँ अपनी बहन के पास आई हूँ। इस तरह दोनों पूरे रास्ते बातें करते हुए चल रही थी। बातें करते करते ही उन दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? तो चंदा बोली कि बहन, तुम कल सुबह 10 बजे के बाद मेरे घर आ जाना। तब तक मेरे पति भी काम पर चले जाएंगे। हम दोनों सहेलियां बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। दूसरे दिन माता लक्ष्मी 10 बजे के बाद चंदा के घर पहुंच गई। घर की दुर्दशा देखकर सुंदर युवती वेश में माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि अरे बहन, तुम घर की साफ सफाई नहीं करती हो क्या?
देखो तुम्हारा घर कितना गंदा पड़ा है, तुम्हारे बच्चे भी गंदे हैं, उनके कपड़े भी फटे हुए हैं, और तुम्हारे चौके में टूटे फूटे बर्तन और कप गिलास रखे हुए हैं। चूल्हा भी लगता है कि बरसों तक लिपा हुआ नहीं है। तब चंदा बोली कि बहन, मुझे साफ सफाई करना अच्छा नहीं लगता। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, तुम एक बार मेरे कहने से घर की साफ सफाई करो, तुम्हें खुद सब अच्छा लगने लगेगा। तब माता लक्ष्मी बताती गई और चंदा घर का काम करती गई। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने चंदा से घर की झाड़ू लगवाई, फिर पोछा लगवाया, फिर रसोई की साफ सफाई करवाई, चूल्हे को पीली मिट्टी और गाय के गोबर से लिपवाया, रसोई में रखे हुए टूटे फूटे बर्तन कप गिलास हटवाए और अलमारी में से नए बर्तन निकलवाए। फिर बच्चों को नहलवाया, बच्चों को नए नए वस्त्र पहनाए, उनके सिर में तेल लगा कर के उनके बाल बनाए। उसके बाद माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि बहन, अब तुम भी नहा कर आओ, तब तक मैं तुम सबके लिए भोजन बनाती हूँ। उसके बाद चंदा नहाने चली गई। तब तक माता लक्ष्मी ने 56 तरह के व्यंजन बना कर के रख दिए। चंदा जब नहा कर आई और रसोई में इतने स्वादिष्ट व्यंजन देखे तो वह बोली कि बहन, तुमने तो इतने कम समय में इतना सारा भोजन बना दिया। आओ बहन, हम सब मिलकर भोजन करते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी, चंदा और चंदा के तीनों बच्चे सबने मिलकर भोजन खाया। भोजन खाने के बाद वे सभी खूब बातें करने लगे। संध्या होने से पहले माता लक्ष्मी दूसरे दिन आने की कहकर चली गई। इस तरह 8 दिन तक माता लक्ष्मी रोज चंदा के घर आती रही और उससे घर की साफ सफाई बोल बोल कर करवाती रही। 15 दिन में तो चंदा को खुद भी अच्छा लगने लगा। चंदा का पति भी अब खुश रहने लगा। चंदा का पति चंदा में आए बदलाव को देखकर खुश रहने लगा। इस तरह कब साल बीत गया, चंदा को भी पता नहीं चला। घर में साफ सफाई रहने से घर में बरकत बढ़ गई। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उसके पति का प्रमोशन हो गया। चंदा ने भी खूब जेवर कपड़े बनवाए, बच्चों के लिए भी नए नए वस्त्र सिलवाए। तब एक दिन चंदा की देवरानी और जिठानी को जब पता लगा कि चंदा खूब अमीर हो गई है, तो वे उसे देखने के लिए आई और उसकी तरक्की का राज पूछने लगी और साथ ही पूछने लगी कि अरे चंदा, तू इतनी साफ सुथरी कैसे रहने लगी? तेरे घर की आर्थिक परिस्थिति भी मजबूत हो गई। अरे चंदा, तू तो बहुत गंदी रहती थी, न नहाती थी, न धोती थी, न ही झाड़ू पोछा करती थी, न ही तू बच्चों को नहलाती थी। हम सब तुझे कह कह कर थक गए थे, तूने कभी हमारा कहना नहीं माना। परंतु अब तू इतनी कैसी बदल गई? तेरे घर में तो रुपए पैसों की बाढ़ आ गई। तब चंदा बोली कि मेरी एक सहेली है, उसका नाम लक्ष्मी है। वो रोज मेरे घर आती है और मुझसे घर की साफ सफाई करवाती है। उसी ने यह सब सिखाया। तब देवरानी जिठानी चंदा से बोली कि ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और रोज चली जाती है? किसी दिन तू उसे अपने घर पर रोक, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। तब दूसरे दिन माता लक्ष्मी आई। तब चंदा ने उन्हें जाने नहीं दिया और बोली कि बहन, मेरी देवरानी जेठानी मुझे ताना दे रही थी कि तेरी ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और रोज चली जाती है। बहन, तुम आज इस चौकी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें मेरी देवरानी जिठानी से मिलाना चाहती हूँ। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, फिर तेरे घर कैसे बैठूं? लेकिन चंदा ने हाथ पकड़कर माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठा दिया। तभी माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए। जब चंदा ने साक्षात अपने सामने माता लक्ष्मी को पाया तो चंदा उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रणाम करने लगी। उस दिन से माता लक्ष्मी साहूकार के घर रहने लगी, जिससे उसका घर अन्न धन के भंडार से भर गया और चंदा साहूकारनी के ठाट बाट हो गए।
उसके बाद चंदा अब रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगी, घर का झाड़ू पोछा करने लगी, स्नान आदि करके चौके में जाती, भोग बना करके माता लक्ष्मी को भोग लगाती। हे माता लक्ष्मी, जैसे आप चंदा के ऊपर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर।